गुड इवनिंग चैंपियंस। आज हम एक कहानी के माध्यम से कॉन्फिडेंस को समझने का प्रयास करेंगे कि कॉन्फिडेंस होता क्या है। कॉन्फिडेंस के कारण ही बड़े बड़े एग्जामिनेशन ईजिली निकल जाते हैं। अगर कॉन्फिडेंस हो तो कोई भी काम चुटकी में सफल हो जाता है, और अगर कॉन्फिडेंस ना हो तो छोटा सा काम भी काफ़ी बृहद, काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो कोशिश करते हैं इस विषय को समझने की एक कहानी के माध्यम से। कहानी की शुरुआत होती है महाभारत काल में कर्ण के पुत्र के साथ। कर्ण का बेटा, हम सबको पता है कर्ण के बारे में, महारथी कर्ण के बारे में, दानवीर कर्ण के बारे में। तो महाभारत काल में उनका एक बेटा था, वृषकेतु। वृषकेतु एक अंतिम योद्धा था जिसे सही प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान था, और शायद पृथ्वी पर वो अंतिम योद्धा रहा जिसके पास वायुयास्त्र, आग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था। क्योंकि कृष्ण भगवान ने उससे ये वचन ले लिया था कि इसके बाद वो अपने ज्ञान को किसी को शेयर नहीं करेगा, किसी के ज्ञान को, अपने इस ज्ञान को किसी को देगा नहीं। तो संभवतः पृथ्वी का अंतिम योद्धा था जिसके पास ये सारी जानकारी थी। महाभारत काल के बाद वृषकेतु को पांडवों ने अपना लिया जब उन्हें पता चला कि कर्ण उनका ही भाई थे। और वृषकेतु ने भी पूरी ईमानदारी के साथ उनका साथ दिया साम्राज्य को आगे बढ़ाने में। पूरे विश्व को एक करने के लिए सम्राट युधिष्ठिर एक यज्ञ करना चाहते थे, और इस यज्ञ के लिए एक खास घोड़े की जरूरत थी। उस घोड़े का नाम था श्यामकर्ण अश्व या श्यामकर्ण घोड़ा। उस घोड़े की विशेषता यह थी कि घोड़ा बिल्कुल सफ़ेद होता था, और उसका जो उसके तो दोनों कान थे वो काले रंग के थे, इसलिए शायद उसका नाम श्यामकर्ण अश्व रखा गया। और पूरे विश्व में अकेला वो था, अकेला अश्व था। विदर्भ के राजा के पास वो घोड़ा था। तो शुरुआत में तो उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट किया गया, उनसे काफ़ी अनुनय विनय किया गया इस घोड़े को देने के लिए, ताकि यज्ञ संपन्न हो सके और पूरा विश्व में शांति स्थापित की जा सके। लेकिन उन्होंने इसको देने से मना कर दिया। काफ़ी कठिन कार्य था, और यज्ञ का जो उद्देश्य था वो था कि पूरे विश्व में शांति स्थापित हो। तो उस घोड़े को प्राप्त करने के लिए अगर युद्ध की बात की जाती तो फिर वो उद्देश्य से बिल्कुल अलग होता, क्योंकि जो यज्ञ किया जा रहा था वो इसी उद्देश्य से किया जा रहा था कि पूरे विश्व में शांति स्थापित हो, और इस घोड़े के बिना यज्ञ संभव नहीं था। और जो राजा थे विदर्भ के, वो घोड़े देने को तैयार नहीं थे। बहुत सारे विचार किए गए, बहुत पहलुओं पर सोचा गया, लेकिन कोई निष्कर्ष, कोई हल ना निकला। ये बात जब वृषकेतु को मालूम चली तो वृषकेतु ने अपने दोस्त मेघवर्ण से संपर्क किया, उनसे कांटेक्ट किया। मेघवर्ण बर्बरीक के भाई थे, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो भीमसेन के पोते थे। बर्बरीक के छोटे भाई और भीमसेन के पोते। उनके पास काफ़ी सारी माया विद्या थी, काफ़ी मैजिकल पावर्स थे। और उन्होंने जब समस्या सुनी तो उन दोनों ने निश्चय किया कि हम दोनों जाकर मेघकर्ण घोड़े को हम उठा कर ले आएंगे चोरी छिपे। हालांकि ये गलत था, लेकिन उस वक्त शांति स्थापित करने के लिए ये जरूरी था। अब दोनों बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि हमें एक घोड़ा लाना है। उद्देश्य था शांति स्थापना, विश्व शांति स्थापना। और उन दोनों ने, जिसमें से मेघवर्ण मायावी था, उसके पास मैजिकल पावर्स थे, उन दोनों उड़कर विदर्भ चले जाते हैं। वृषकेतु और मेघवर्ण दोनों उड़कर विदेश और वहाँ विदर्भ जाते हैं, और वहाँ से श्यामकर्ण हॉर्स घोड़े को चुरा लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। और लेकिन रास्ते में उनकी भिड़ंत हो जाती है, उनसे लड़ाई हो जाती है विदर्भ के राजा से। और जब विदर्भ के राजा को मालूम चलता है कि दोनों घोड़े को चुराने का उद्देश्य विश्व की शांति स्थापना करना होता है, तो अपनी भूल का उन्हें एहसास होता है कि उन्हें घोड़ा शुरू में दे देना चाहिए था। क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि घोड़ा शायद वो अपने शक्ति को दिखाने के लिए चाह रहे थे या पाना चाह रहे थे। लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि नहीं, घोड़ा एक यज्ञ के लिए है,
और इस यज्ञ से पूरे विश्व में शांति की स्थापना होगी, तो अल्टीमेटली इस घोड़े को दे दिया गया। दोनों काफ़ी छोटे थे, उस वक्त 14 या 15 साल के थे, मेघवर्ण और वृषकेतु दोनों। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस इतना हाई था कि जो काम बड़े बड़े महारथी पांडव नहीं कर सके, उन दोनों ने मिलकर चुटकी में कर दिया। ये कॉन्फिडेंस शो करता है। इससे हमें लेसन क्या प्राप्त होता है कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है हर एक काम को करने के लिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर ना हो तो कोई काम आपको सक्सेस की तरफ नहीं ले जाएगा। कहा भी जाता है वेयर देयर इज़ अ विश देयर इज़ अ वे। अगर आप इच्छा करें तो रास्ता अपने आप खुल जाता है और हम उस रास्ते को पकड़कर अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर जाते हैं। तो इसलिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है किसी को कार्य करने के लिए। आप सभी अभी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, बोर्ड का एग्जामिनेशन है, तो अपने आप पर भरोसा रखें, कॉन्फिडेंस रखें कि मुझे मैक्सिमम नंबर आ जाएगा, और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आप सभी तैयारी करें। धन्यवाद।